हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कालका सीट से विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। बता दें कि प्रदीप चौधरी को साल 2011 के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधायक समेत 15 लोगों को कोर्ट ने 3-3 साल की जेल की सजा और 85 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। नालागढ़ की निचली अदालत ने साल 2011 के मामले में इन्हें दोषी करार दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कालका से विधायक प्रदीप चौधरी को सजा सुनाए जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके चलते उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जाती है। सिरसा विधानसभा क्षेत्र के जुधंका गांव में विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 13 गलियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। यह शुभ कार्य HLP के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने विधिवत पूजन के साथ किया। वहीं इस अवसर पर गांव के लोगों ने HLP के अध्यक्ष और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा का आभार जताया। इस गली निर्माण कार्य पर 16,33,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। पूजन कार्यक्रम में सरपंच रणधीर सिंह गोस्वामी ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए गोविंद कांडा ने कहा कि गांव की जनसंख्या कम लिखी होने के कारण विकास कार्य में 1 करोड़ रुपए की कटौती कर ली गई है। वहीं इस बारे में CM से बात की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि गांव में विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुमारी सैलजा ने कहा कि मोदी सरकार देश का बंटवारा कर रही है। कुमारी सैलजा ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। कुमारी सैलजा ने कहा कि जिद के कारण देश नहीं चलेगा। कुमारी सैलजा ने कहा कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। सैलजा ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार को जनता के अनुसार चलना चाहिए। वहीं महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कुमारी सैलजा ने महात्मा गांधी को नमन किया। कुमारी सैलजा ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस प्रदेश में 3 से 5 फरवरी को शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेगी। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। सरकार को किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने गणतंत्र दिवस की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए इस घटना के लिए किसानों को दोषी बता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारों पर कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के दिन लाल किला पर जो घटना हुई, किसान मोर्चा उसकी निंदा करता है। उन्होंने मांग की कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी जाए। टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसान नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार आंदोलन में अराजकता फैलाना चाहती है। किसानों का कहना है कि सरकार भले ही इंटरनेट बंद कर दे या शौचालय हटा दे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पंजाब और हरियाणा से किसानों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। किसानों ने कहा कि वो टिकरी बॉर्डर पर बंद पड़े इंडस्ट्री के रास्ते खुलवाएंगे। किसानों ने कहा कि आंदोलन के कारण उद्योगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। किसान ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार निर्धारित रूट पर ट्रैक्टर परेड निकालने वाले किसानों को जबरदस्ती उठा रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को एक बार फिर से छुटपुट हिंसा देखने को मिली। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे हुए। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को हुए महापंचायत में किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। 26 जनवरी के हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए किसान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उपवास रखा।
फतेहाबाद में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों की ओर से एक दिन का उपवास किया जा रहा है। किसानों ने उपवास से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित किए। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान उपवास पर बैठे। प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट बंद किए जाने पर किसानों ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि इससे आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसानों का कहना है कि इंटरनेट बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है और इसी के साथ व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार को जनहितैषी फैसले लेने चाहिए। कैथल में किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के बाद पुलिस लगातार अलर्ट नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर कैथल में पुलिस ने आंदोलन के बीच फ्लैग मार्च निकाला। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद आंदोलनकारियों पर केस दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसी संबंध में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने सिंघू बॉर्डर पर एक नंबर जारी कर इस पर लापता किसानों की जानकारी देने की अपील की। उन्होंने एक नंबर जारी करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों पर केस दर्ज हुआ है उनका केस भाकियू लड़ेगी। साथ ही इस पर आने वाला खर्च भी भाकियू की ओर से किया जाएगा। किसान आंदोलन का कई जगहों पर लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी विरोध के बीच किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली देहात के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। युद्धवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली देहात के लोग पिछले 2 महीने से लगातार किसानों की मदद कर रहे हैं। अब अचानक 2 दिन से उनके द्वारा विरोध करना साफ दर्शाता है कि उन्हें बीजेपी की ओर से गुमराह किया जा रहा है। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि गुमराह करने वालों से सावधान रहना होगा। युद्धवीर ने कहा कि यह आंदोलन पंजाब का ही नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पर ज्यादा वही सिख भाई बैठे हैं जिन्होंने 1978 में दिल्ली देहात के गांव के मसले पर 2.25 साल तक दिल्ली देहात का साथ दिया था। सिंघू बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से कई पेट्रोल पंप और बॉर्डर टोल प्लाजा पूरी तरह से बंद हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 6 पेट्रोल पंप और कई सीएनजी फिलिंग स्टेशन हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कई किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग का बॉर्डर को पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है। आंदोलन के कारण पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप पर कोई भी वाहन नहीं आ रहा है। सभी पेट्रोल पंप पर कर्मचारी तो हैं, लेकिन वहां एक भी ग्राहक नहीं है और ना ही तेल की सप्लाई पेट्रोल पंप तक पहुंच रही है, जिसके चलते पेट्रोल पंप के संचालकों को लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। किसान आंदोलन के कारण अब ऑटो चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर के पास ऑटो चलाकर अपना गुजारा बसर करने वाले ऑटो चालकों ने बताया कि वहां से अपने ऑटो लेकर थोड़ी दूर पर आ गए। उन्होंने बताया कि लगातार बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन के चलते उन्हें कोई सवारी नहीं मिल रही है। ऑटो चालकों का कहना है कि पिछले 2 महीने से उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से बाधित हुई है, जिसके चलते अब उनके पास गुजर बसर करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कुंडली बॉर्डर पर किसानों की संख्या एक बार फिर बढ़नी शुरू हो गई है। इसी को लेकर किसान आंदोलन से प्रभावित कुंडली के ग्रामीणों ने मिलकर आंदोलन हटाने को लेकर जिला सोनीपत प्रशासन को लिखित रूप में पहले भी कई बार शिकायत दी है। शनिवार को भी मनौली गांव के मुख्य लोग इकट्ठा होकर कुंडली थाने पहुंचे और डीएसपी से आंदोलन हटाने को लेकर लिखित रूप में शिकायत दी। साथ ही ग्रामीणों ने किसान नेताओं के साथ पुलिस के माध्यम से मीटिंग निर्धारित करने की मांग की, ताकि आसपास के ग्रामीण किसान नेताओं के सामने अपनी परेशानी रख सकें। सिरसा के पक्का धरना में पिछले कई महीनों से किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर पक्का धरना स्थल पर सभी धर्मों के लोग इकट्ठा हुए और किसानों के साथ शहर में रोष मार्च करते हुए मौन जुलूस निकाला।
किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। टिकरी बॉर्डर पर प्रशासन की ओर से सफाई के इंतजाम भी बंद कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर जगह जगह गंदगी देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से टिकरी बॉर्डर से पानी के टैंकर और शौचालयों को भी हटा लिया गया है। किसानों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों को किसानों का साथ देना चाहिए। इन सब के बीच किसान अब खुद अपने आसपास की सफाई कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों पर कितने ही जुल्म क्यों न कर ले, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बादली के ढासा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक बार फिर से भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। आसपास के ग्रामीणों समेत कई खापों के प्रतिनिधियों ने ढासा बॉर्डर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया। इस मौके पर गुलिया खाप के प्रधान विनोद बादली ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गोहाना में किसानों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर चौधरी छोटू राम चौक पर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान किसान और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। धरने पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। धरने पर बैठी समता महिला संगठन के सदस्य ने कहा कि शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक सांकेतिक धरना दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसान पिछले 2 महीने से भी ज्यादा दिनों से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। हरियाणा के खापे पहले ही आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं और उसके बाद अब ग्रामीण ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर गांव में आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पहुंची महिलाओं का कहना है कि वो कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर पहुंची हैं और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो वापस नहीं जाएंगे। टिकरी बॉर्डर से पुलिस ने 2 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर किसानों में रोष बना हुआ है। किसानों ने टाउन पार्क के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें रिहा करने की मांग की और सरकार पर जबरन किसानों को पकड़कर दबाव बनाने का आरोप लगाया। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ और एसीएस बीएस कुंडू चंडीगढ़ से फरीदाबाद पहुंचे। सीईओ ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और फरीदाबाद के अगले 20 साल के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर चर्चा की। इस दौरान बीएस कुंडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए बनाए गए प्लान को एफएमडीए के तहत किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी प्रेजेंटेशन देखी गई। कुंडू का कहना है कि 2041 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 63% तक बढ़ावा देने की योजना है। राकेश टिकैत की मार्मिक अपील को लेकर कालानौर के गांव बुढ़ाना में पंचायत की गई। ये पंचायत भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पंचायत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंचायत में सहमति से फैसला लिया गया कि किसान हर दिन टिकरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर के साथ रवाना होंगे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 97 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 19 और फरीदाबाद में 9 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पंचकुला और यमुनानगर में 9 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब 3014 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ हरियाणा में अब तक कुल 2,67,601 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 111 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक कुल 2,63,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में उस वक्त एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब तोड़फोड़ दस्ता की टीम एक अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची। महिला ने जब देखा कि नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची, उस दौरान महिला मकान की दूसरी मंजिल पर चढ़ गई और लगातार कूदने की कोशिश करती दिखाई दी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को नीचे उतारा। फरीदाबाद के सेक्टर 20A में अजरौंदी गांव में एचएसवीपी विभाग ने लगातार तीसरे दिन तोड़फोड़ की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने एचएसवीपी विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोग अपनी पुश्तैनी जमीन पर सदियों से रह रहे हैं। बावजूद इसके एचएसवीपी विभाग ने बिना नोटिस के गांव में तोड़फोड़ की।
वहीं जब इस बारे में मौके पर पहुंचे जेई से बात की गई तो उन्होंने भी नोटिस न देने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि एचएसवीपी विभाग को नोटिस देने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने नोटिस नहीं दिया। टोहाना के भुना रोड पर कृषि यंत्र बनाने वाली फैक्ट्री से चोरी का मामला सामने आया है। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि उसके यहां भोजन बनाने का काम करने वाला नौकर और उसके दो साथी करीबन 5 लाख की चोरी करके फरार हो गए, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल की सिक्योरिटी में तैनात जितेंद्र नामक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 32 वर्षीय जितेंद्र रादौर के गांव गुडियानी माजरी का रहने वाला था और शुक्रवार शाम 4 बजे ही अपनी ड्यूटी से घर लौटा था। जानकारी के अनुसार उसने रात को सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हालांकि उसने खुदकुशी क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। जितेंद्र ने 5 साल पहले लव मैरिज शादी की थी। जिस समय ये वारदात हुई उस समय उसकी पत्नी अपने मायके गई थी। अंबाला के गांव मंढोर में शनिवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। गांव में चल रही एक फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने की वजह से फैक्ट्री में आधे से ज्यादा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं बॉयलर फटने से गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इलाके में फैक्ट्री के पास बने घरों की दीवारों में दरारें आ गईं और कई घरों के शीशे भी टूटकर चूर हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि बॉयलर फटने के धमाका इतना तेज था कि पूरे गांव के लोग सन्ने रह गए। वहीं हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। फटाफट हरियाणा में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।